गाइस, कैसे हो आप लोग। तो हम आज से एक सीरीज अपना स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जिट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपको पता है एग्जिट एग्जाम क्या है? वो डिप्लोमा आपका जब भी आपको डिग्री लेनी होगी या तभी आप क्या नाम फार्मासिस्ट चलाएंगे जब आप एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये सीरीज में ठीक है, एक हफ्ते फार्माकोलॉजी चलेगा, एक हफ्ते फार्मा को, दूसरे हफ्ते हमारा फार्माकोग्नोसी चलेगा, ठीक है, कोग्नोसी चलेगा, तीसरे हफ्ते हमारे क्या नाम स्टिक्स चलेगा। ऐसे करके रोज 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो मतलब अगर आप क्या नाम है सीरीज को फॉलो करते रहोगे तो आपका प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्माकोलॉजी के फर्स्ट 15 क्वेश्चन से। ठीक है, आज 15 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट द हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन क्या होता है? जिसको बोलते हैं हिंदी में रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप। रक्तचाप का मतलब है कि ब्लड प्रेशर का क्या नाम है, बढ़ना। ठीक है, तो इसमें कौन से ड्रग यूज होते हैं? पैरासिटामोल, एम्लोडिपिन, ओमिप्राजोल या सेट्रिजिन? बताइए आप लोग, फिर हम आपको आंसर दिखाते हैं। गेस कीजिए, क्योंकि अगर आप गेस कर ले जाते हो तो देखो हमें क्या करना है, पहले गेस करना है। अगर गेस कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर गए तो आगे चल के एक्सप्लेनेशन है उसको आप याद करोगे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एम्लोडिपिन। अब वो कैसे होगा चलो देखते हैं। ये देखो, हो गया आपका एम्लोडिपिन। ठीक है, एम्लोडिपिन क्या है? एम्लोडिपिन है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो दैट हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग द ब्लड वेसल्स। देखो कैल्शियम क्या करता है एक्चुअली, जैसे मान लो हमारा ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, तो ये कैल्शियम क्या करता है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इसको और शकरा बनाता है, और शकरा पतला बना देता है। ठीक है, तो और रिलैक्सेशन का मतलब है कि वो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, और चौड़ा हो जाएगा। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसको क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो जब रिलैक्स करेगा तो ब्लड फ्लो आराम से होगा। ठीक है, ब्लड फ्लो उसमें आराम से होगा। ओके, देखो पैरासीटामोल तो हम जानते हैं कि किसके लिए होता है, दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक के लिए होता है, बुखार के लिए होता है वैसे। ठीक है, एंटीपायरेटिक, ये देखो ज्वर, ज्वरनाशक मतलब बुखार, और दर्द निवारक मतलब एनाल्जेसिक। ठीक है, ओके, पेन रिलीफ, हमें बुखार वगैरह होता है तब पैरासिटामोल यूज करते हैं। अब आते हैं ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल क्या होता है? तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, ये प्रोटॉन पंप अवरोधक होते हैं। मतलब देखो ओमिप्राजोल हम कहते हैं ना, ओमीडी, ओमीडी जानते हो ना, ओमीडी, ओमीडी करके क्या नाम है कैप्सूल आता है, तो वो कब खाते हैं, मतलब लेते हैं जब हमें गैस बनी रहती है। ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन पंप चैनल होता है, उस चैनल को ब्लॉक कर देता है, जैसे एसिड का क्या नाम है, एसिड निकलना कम हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है। ठीक है, और सेट्रिजिन, सेट्रिजिन होता है हमारा एंटी हिस्टामाइन। एंटी हिस्टामाइन क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब आप पूछोगे सेट्रिजिन क्या होता है। एक्चुअली जब देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है, हमें हमारे शरीर में छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, तब हम ये सेट्रिजिन का टेबलेट लेके आते हैं जो कि 16-17 रुपए का पत्ता आता है पूरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। देखो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्या नाम है, हार्ड लगेगा, लेकिन ये क्यों? देखो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होता है, मतलब एंटीडोट पहले क्या होता है। एंटीडोट, एंटीडोट का मतलब है किसी चीज का, जैसे मान लो आपने जहर खाया, ठीक है, आपने जहर खा लिया, सॉरी गाइस, मतलब आप खाए नहीं, मतलब आपको मान लो कोई चीज जहरीली चीज चली गई बॉडी में। ठीक है, पता चले कि आप कहो कि सर मुझे जहर खिला रहे हो, जहर आपके मतलब बॉडी में मान लो चली गई। अब उसको उसको मतलब उसके खिलाफ जो दवाई हम लेते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ मतलब उसको खत्म करने के लिए जो दवाई होगा उसको बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, एंटीडोट। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मान लो कि क्या नाम है, सांप ने काटा, तो सांप ने काटा तो सांप को मारने के लिए हमें एंटीडोट लगाया जाता है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो पॉइजनिंग का तो मतलब आप जानते हो कि जहरीली चीजें हो रही है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस क्या होता है, ये ऐसे ड्रग है जो कि हमारे आप कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक शायद जानते हो, जो कि वो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का काम करते हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कोई रिलैक्स रिलैक्स करेगा। ठीक है, हाँ, तो चलो देखते हैं, अभी आप एक्सप्लेनेशन में समझ जाओगे। ऑप्शन है एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डायजीपाम या, तो हम बता रहे बातें कर रहे थे एट्रोपिन, एड्रेनालिन, डायजीपाम, मॉर्फिन। देखो ऑर्गेनो फॉस्फोरस पॉइजनिंग आपको दो चीज समझना पड़ेगा, एक तो एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन, या ऐसे समझो, छोड़ो इसको, आप समझो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक। ठीक है, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक, ये दोनों ड्रग क्या होते हैं आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जब पसीना निकलता है, ठीक है, पसीना निकलना हो गया, या क्या नाम है, जब हम यूरिन करते हैं, हमारा खाना पचता है, तो वहां पे देखो अगर कॉन्ट्रेक्शन हुआ, मतलब तो देखो ये दो कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो वहां पे कोई चीज रिलीज होगा। जैसे कोई चीज आपको होता है ना, मान लो ये बलून है, ठीक है, ये बलून है, अब बलून को आप जब दबाओगे, इस तरफ से अगर मान लो इसको पंच कर दो, दबा रहे हो, तो इसमें जो भी चीज भरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, है ना, ये बाहर निकल जाएगा। तो इसको इसको बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन।
ठीक है। और रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि इसको और मतलब छोड़ दे रहे हैं, तो ये भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, मतलब कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है, बंद हो जाएगा चला। तो कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक यही काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई जब हमारा पसीना निकलता है, जब हमारे क्या नाम है बॉडी में क्या नाम है HCl निकलता है खाना पचाने के लिए, वो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यही, ठीक है। तो जब वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है तो कौन सा एंटीडोट देते हैं, ठीक है। चलो, तो हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा अपना एट्रोपिन। और एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन हमारा एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। देखो ये देखो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिटाइल कोलिन। अगर एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो गया, एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक ड्रग है, एसिटाइल कोलिन कोलिनर्जिक ड्रग, तो कोलिनर्जिक ड्रग ज्यादा हो गया तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे देंगे, ठीक है। एंटी का मतलब जानते हो ना, उल्टा, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ये है एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए होता है, मतलब जैसे मान लो आपको कोई शॉक लगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। पहुंचने के लिए यूज नहीं करते हैं। डायजीपाम, देखो डायजीपाम तो जब हमें दौरा आता है ना, दौरा सीजर्स जिसको बोलते हैं, जिसको सीजर्स बोलते हैं, उस टाइम पे यूज करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे यूज करते हैं इसको। और मॉर्फिन, आप जानते हो मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, ये कैसे ड्रग है? ये सब नार्कोटिक ड्रग। नार्कोटिक मतलब जानते हो, ये जो नशीले प्रोडक्ट होते हैं ना, वैसे ड्रग जिसका लोग क्या नाम है इस्तेमाल करते हैं, मतलब जिनको सस्ता नशा करना होता है ना, तो ये सारी चीजें खरीदते हैं मार्केट से, दवाई खरीद के और यूज करते हैं, इसलिए इनको शेड्यूल एक्स में रखा गया है। किसमें? शेड्यूल एक्स में। अब इसी से याद कर सकते हो, एक्स मतलब देख रहे हो ना, हर जगह पे खतरों का निशान, खतरा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी टाइम ले रहे हैं हम। बीटा ब्लॉकर आर मेनली यूज टू ट्रीट। बीटा ब्लॉकर किस लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। बीटा ब्लॉकर आर मेनली यूज टू ट्रीट। आपको पता होना चाहिए कि बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, अल्फा में भी अल्फा 1 अल्फा 2 होता है, बीटा में हमारे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 होता है। अभी के लिए आप क्या नाम है जो एमसीक्यू करा रहा हूँ, आप एमसीक्यू देखो। आपके लिए क्या नाम है सारे सिलेबस का क्या नाम है आपको हम मतलब सीरीज लेके आने वाले हैं। एक एक टॉपिक को भी हम हर एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर को एक ही हम क्या नाम है वीडियो में खत्म कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर बनेगा भी तो वो 30 मिनट का वीडियो बनेगा एक चैप्टर खत्म करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इस आप बताइए बीटा ब्लॉकर कौन से ड्रग है स्पेशल? बीटा ब्लॉकर आर मेनली यूज्ड टू ट्रीट, सॉरी, बीटा ब्लॉकर किसके लिए यूज किया था? अस्थमा के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज के लिए या एनीमिया के लिए? चलिए अगला आप ऑप्शन आंसर देखते हैं, हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन के लिए अब आपको मैं यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ, देखो याद रखना आप। जैसे हम बना रहे हैं बीटा, है ना, बीटा, तो देखो बीटा बना रहे हैं बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। देखो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं, ये बीटा ब्लॉकर हमारे हार्ट हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, लेकिन अस्थमा में यूज नहीं होते हैं, डायबिटीज में भी और क्या नाम है एनीमिया में भी यूज नहीं होते, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो हाइपरटेंशन के लिए यूज होते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ठीक है, उसमें उसको कम करना है तो बीटा ब्लॉकर दे देंगे, ठीक है। और ज्यादा करना है तो बीटा का एगोनिस्ट दे देंगे, मतलब साथ देने वाला दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल एच ड्रग। चलो शेड्यूल एच, अभी मैंने आपको शेड्यूल एच के बारे में ऊपर बता दिया। शेड्यूल एच आप बताओ। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन, एंटासिड, ऐसे ड्रग शेड्यूल एच में कौन से ड्रग आते हैं? प्रेस्क्रिप्शन वाले, बिना प्रेस्क्रिप्शन के हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। बिना मतलब डॉक्टर जब तक लिखेगा नहीं तब तक हमें क्या है फार्मासिस्ट मतलब मेडिकल के हम नहीं ले सकते। तो वो कौन से हैं? आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, पैरासीटामोल हमें मिल जाता है, एंटासिड हमें गैस की गोली मिल जाती है, एमोक्सिसिलिन मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता होगा। क्यों एमोक्सिसिलिन? एमोक्सिसिलिन नहीं मिलेगा, वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये आता है एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है। और आजकल लोग क्या करते हैं, घपा कप एंटीबायोटिक खाए जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही कोई बीमारी हुई कुछ भी एंटीबायोटिक मिला के दे दिए। अब ये एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, लोग खा तो रहे हैं एंटीबायोटिक, लेकिन हमारे जो अंदर क्या नाम है मतलब बीमारी है उससे ये इस मतलब सॉरी जो हमारा बॉडी है इसको मतलब होता है ना कि किसी चीज को बार बार खाते रहो तो उसको आदत हो जाती है। तो अब इसको बॉडी को हमारी आदत होती जा रही है एंटीबायोटिक की, जिसकी वजह से आगे चल के ये काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। चलो देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं एमोक्सिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो शेड्यूल एच में इसीलिए रखा जाता है। आइबुप्रोफेन क्या होता है? ये आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल हम दवाई, आइबुप्रोफेन मतलब दर्द के लिए होता है, ये बुखार के लिए होता है। तो दर्द और बुखार की दवाई हमें नॉर्मली मिल जाती है और गैस की भी हमें दवाई मिल जाती है, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। द टर्म हाफ लाइफ ऑफ ड्रग रिफर टू। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ मतलब हाफ लाइफ, जैसे मान लो मैंने दवाई ली तो बॉडी में गई, पूरी की पूरी दवाई बॉडी में गई, उसके बाद जितना आधा निकल गया बचा आधा, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। तो पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम नहीं, 50% एक्सक्रीशन टाइम, एब्जॉर्प्शन टाइम या एलिमिनेशन टाइम, बताओ। हाँ जी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा डी, 50% एलिमिनेशन टाइम। देखो एक चीज याद रखना आप, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ये देखो लगभग लगभग लोग इसको सिमिलर ही मानते हैं। तो देखो एक चीज याद रखना आप, ये एलिमिनेशन में दो वर्ड आ रहा है, ई और एम, है ना। तो ई फॉर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन प्लस एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ये दोनों मिलके हमारे क्या कहलाते हैं?
एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हमारा एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म, दो मतलब कितना मेटाबोलाइज किया बॉडी ने और कितना क्या नाम है बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, चलो क्लियर होगा आई थिंक आपका। ठीक है, चलो तो इसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं हाफ लाइफ क्या होता है कि वही प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिफरेंट मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ, मतलब हमारे बॉडी में ड्रग गया कितना मतलब इतना टाइम, हाफ लाइफ, लाइफ मतलब टाइम, कितना टाइम लगा उसको आधा होने में, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। which neurotransmitter involve मतलब सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन पार्किंसन डिसीज, बहुत जरूरी है ये, इसको 7 स्टार मार्क कर लो आप, आने ही आने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसमें हमारे पार्किंसन डिसीज क्या होता है, ठीक है, पार्किंसन डिसीज क्या होता है ये आप लोग खुद ही देखना। इसमें क्या होता है कि लगभग, अच्छा चलो आप लोग खुद ही देखना। ठीक है, इसमें कौन सी डिसीज मतलब कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है, एसिटाइल कोलिन या डोपामिन या सेरोटोनिन या गाबा। चलो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा डोपामिन। चलिए क्या है करेक्ट आंसर, हाँ डोपामिन, हमारा डोपामिन है जिसकी वजह से इसकी अगर कमी हो जाती है तो हमें पार्किंसन डिसीज हो जाता है। ठीक है, विच अफेक्ट द मूवमेंट कंट्रोल। ठीक है, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन और गाबा ये सब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन मैंने आपको बताया अभी, उधर पॉइजनिंग वाला हो गया है ना। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन और क्या नाम है एंटीहिस्टामाइन लगभग रिलेटेड होते हैं, आप पढ़ोगे। गाबा क्या होता है, गाबा ये हमारे क्या नाम है रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हमें सुलाने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विच ड्रग इज यूज एज एन एंटीपायरेटिक, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, अभी पीछे होके गया ये क्वेश्चन, बताओ। एंटीपायरेटिक, पायरेटिक का मतलब बुखार होता है, याद रखना। पायरेटिक का मतलब बुखार, और यहाँ पे दिया है एंटी, एंटी पायरेटिक, तो एंटी मतलब बुखार को खत्म करने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा पैरासीटामोल। ठीक है, क्योंकि डायजिपाम, मेटफॉर्मिन ये सब यहाँ से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जी पैरासीटामोल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख लो, मेटफॉर्मिन डायबिटीज के लिए है, डायजिपाम एंजाइटी और सीजर्स के लिए, मैंने बताया था डायजिपाम उधर भी कि ये दौरा पड़ता है, जब दौरा हो तो मिर्गी आती है लोगों को, उससे होता है डायजिपाम। एटोरवास्टेटिन जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल मतलब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है, फैट ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से नलियों में हमारे होता है ना नली है ना, ब्लड वेसल जो फ्लो करता है तो वहाँ पे जमने लगते हैं। ठीक है, ये सारे ऐसे प्लैग बनाने लगते हैं, तो वहाँ यूज होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। अब बताओ मॉर्फिन, मैंने बताया था ना मॉर्फिन नार्कोटिक ड्रग, अगर आप मॉर्फिन ले लोगे तो आपको क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, कफ या कॉन्स्टिपेशन या फीवर। ये तो आपको लेने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन नहीं आप पढ़ने के बाद ही समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि जब क्या नाम है कोई मॉर्फिन वगैरह खाता है ना, तो हम ये यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्यों कॉन्स्टिपेशन होता है, देखो दो चीज याद रखना, हमारी ये क्या नाम है, ये हमारा आते मान लो आता है, तो ये क्या करता है कि यहाँ पे ऐसे उठेगा, फिर ये मूव करके यहाँ हमारा मान लो फूड यहाँ गया, फिर ये क्या नाम है ऐसे मतलब कर्माकुंचन करके, कर्माकुंचन रिलैक्सेशन कहते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मतलब यहाँ से यहाँ ऐसे से फूड यहाँ, फिर यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब देखो जब हम क्या ना मॉर्फिन ले लेते हैं तो मॉर्फिन इसको रिलैक्स कर देता है, ये सारे सो गए, अब सो गए तो काम करना है ही नहीं इनको, जब काम नहीं करेंगे तो यही पड़े रह जाएंगे, आगे जाएगा ही नहीं, जब आगे जाएगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि पेट में पड़े रह जाएंगे, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा। और डायरिया का मतलब होता है कि भैया इतना तगड़ा जाएगा ये कि इधर खाया नहीं कि इधर निकाल दिया, ठीक है, उसको डायरिया बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन ही है। और देखो मॉर्फिन ऑक्वाइड, ऑक्वाइड मतलब क्या होता है, कोई भी नशीला प्रोडक्ट, ठीक है, ओपियम से आया हुआ, नॉन टू क्या होता है कॉन्स्टिपेशन एज कब्ज, जिसको कब्ज बोलते हैं। ठीक है, इट डज नॉट टेकली क्योर द डायरिया और फीवर, ये नहीं करता। ठीक है, ऑप्शन जो दिया हुआ था। चलो अभी आते हैं, विच रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन गिव द फास्टेस्ट एक्शन। अच्छा एक चीज बताओ आप, कौन सा ऐसा रूट है, मतलब आपको मान लो बहुत तगड़ा बुखार है या आपको क्या नाम है बहुत दिक्कत ज्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन नहीं चलो हो गया आपको, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आपको, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप आराम से आप कहेंगे चलो टेबलेट खा लो, या आप क्या नाम है अपना मसल्स दिखाओ उसमें हम कुछ लगा देते हैं, ठीक है, मतलब पैचेस कोई लगा देते हैं, नहीं सब कुछ मतलब मास्क के नीचे भर देते हैं, नहीं भैया ये सब नहीं करोगे, तुरंत के तुरंत आप इंजेक्शन लगाओगे, आईबी इंजेक्शन लगाओ, नहीं तो फिर वो खतरे मतलब क्या नाम है उसके लिए खतरा है, इसलिए इंजेक्शन देते हैं, जब ज्यादा परेशानी कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसको हम इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, हाँ ये जरूरी है। रिफैम्पिन यूज टू ट्रीट, रिफैम्पिसिन, तो इसके दो दूसरा नाम भी यही है, जहाँ सिन लिखा है ना ये हट जाता है, तो इसको रिफैम्पिन भी बोलते हैं, डायरेक्ट रिफैम्पिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये रिफैम्पिन भी बोलते हैं। तो देखो मलेरिया, टाइफाइड, एचआईवी नहीं, नहीं, ट्यूबरकुलोसिस यस, टीबी के लिए यूज करते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए आपको एक बता देता हूँ, पेरिस याद कर लेना, पेरिस, ठीक है, PERIS पेरिस, ठीक है, पेरिस, पी फॉर पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड, ठीक है, करके ड्रग होता है, इथम्ब्यूटॉल, इथम्ब्यूटॉल, ये रिफैम्पसिन हम अभी ऊपर पढ़ के आए तो रिफैम्पसिन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये रिफैम्पसिन यहाँ हो जाएगा, और आइसोनियाजिड,
आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक हैं, ये सारे ड्रग एंटीबायोटिक हैं जो कि हमारी यूज होते हैं ट्यूबरकुलोसिस में, ठीक है। वो फर्स्ट लाइन ड्रग है, मतलब सबसे पहले इन्हीं को देते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 11वें नंबर पे, ठीक है। अब हमारे पास केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं, काफी टाइम हो गया, इसलिए सॉरी, आज पहला क्लास था इसलिए ज्यादा टाइम ले लिया। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन 15 मिनट में ही कवर करेंगे, ठीक है। चलो, डायजीपाम इज कॉमनली यूज फॉर, अभी आप लोगों को बता के आया हूँ डायजीपाम क्या होता है। डायजीपाम क्या होता है, डायजीपाम क्या होता है? फीवर के लिए तो पैरासिटामोल है, कफ के लिए यही नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए हम तो वो अभी खा लिए थे इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया था। पर एंजाइटी, डायजीपाम एंजाइटी के लिए होता है, ठीक है। ओके, मिर्गी आपको बताया था ना, मिर्गी आती है तो एंजाइटी होती है, मिर्गी आती है तो उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये देखो, डायजीपाम एंजाइटी और सीजर्स के लिए होता है, ठीक है। एड्रीनालिन यूज्ड इन, एड्रीनालिन डायबिटीज में, ना ना ना, हाइपरटेंशन में, एनाफाइलेक्टिक शॉक में, या एनीमिया में, बताओ तीनों में से कौन से हो सकता है? एनीमिया भी हटा दो आप, इन दोनों में से बताओ क्या हो सकता है। चलो आपको फिर 50-50 आप ऑप्शन दे दिया, आप 50-50 ऑप्शन में आप यस करो, अगर आप सही हो जाते हो तो गुड लक, बहुत बढ़िया। चलो, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक में, ठीक है। एड्रेनालिन, ऊपर मैंने आपको बताया था एसिटाइलकोलिन हाइपरटेंशन में यूज हो रहा था, और एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन यूज होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन यूज हो रहा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द प्राइमरी एक्शन ऑफ एस्पिरिन, अरे यार सबसे सिंपल है, एस्पिरिन क्या काम करता है पहले? एस्पिरिन, एस्पिरिन का डिस्पिरिन हम लेते हैं ना, डिस्पिरिन, है ना, क्यों लेते थे डिस्पिरिन? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, दिल की बीमारी के लिए नहीं। लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब डायबिटीज होता था तब लेते थे, बिल्कुल भी नहीं। हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। रिलीव द पेन एंड इन्फ्लेमेशन, देखो ये हमारा मतलब दिमाग होता था, मतलब सर दर्द के लिए हम इसलिए डिस्प्रिन यूज करते थे ना, सर दर्द के लिए। इसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नसें होती है ना, मान लो ये जो नसें होती हैं ये फूल के चौड़ी हो जाती है, ठीक है, मतलब थोड़ी मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नाम है, यहाँ पे जो हमारा ऐसे जो भरा रहता है ना, इसको प्रेशर देती है, मतलब दबाती है, तो दबाएंगी तो दर्द होगा, तो जिसकी वजह से हमें मतलब हमारा सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से इसको कम करने के लिए, जो ये इन्फ्लेमेशन का पेन है, इसको कम करने के लिए हम एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हमारा बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, देखो एंटीबायोटिक अगर मैंने कहा ना, आप ज्यादा खा रहे हो, खा रहे हो तो वो तो रेजिस्टेंस कॉज कर देगा, वो अलग बात है, लेकिन जब एंटीबायोटिक आप खाते हो तो उसमें साइड इफेक्ट क्या होता है? मतलब आप ड्राउसीनेस, मतलब क्या, मतलब एकदम मुरझाए मुरझाए लगोगे। नोजिया मतलब क्या होता है आपको पता है, ठीक है। हेडेक क्या होता है आपको भी पता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है आपको पता है, ठीक है। तो बताओ क्या हो सकता है? देखो कॉन्स्टिपेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूं, हेडेक, नोजिया और ड्राउजीनेस, चलो इसमें से बताओ क्या हो सकता है, ठीक है। देखो एंटीबायोटिक का खेल यहाँ पे यही है कि एंटीबायोटिक हम अगर लेते हैं, स्पेशली जब लेते हैं एंटीबायोटिक अगर खाली पेट में लेते हैं, तो हमें तुरंत की तुरंत पलटी हो जाती है। जैसे अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं बेड पे लेटा था और कुछ खाया तो जा नहीं रहा था मेरे को, तो जिसकी वजह से उन्होंने इंजेक्शन जैसे ही बॉडी में मतलब लगाया आईवी के थ्रू, मतलब आईवी मतलब इंट्रावीनस होता है, मतलब इंजेक्शन उन्होंने लगाया एंटीबायोटिक का, और मैंने तुरंत की तुरंत मैं पलटी कर दिया। तो इससे यही पता चलता है कि एंटीबायोटिक जैसे ही खाली पेट लोगे वो आपको तुरंत बाहर फेंकना होगा, ठीक है, बाहर फेंक देगा बॉडी हमारा। और आपको देखो ड्राउजीनेस मैंने बताया, आपको नींद आना, मतलब मुरझाए मुरझाए ऐसे लगोगे, हेडेक मतलब सिर दर्द। अब देखो हाँ, सिर दर्द से आपको याद आया कुछ कि सिर दर्द कब होता है, क्यों होता है, कौन सी दवाई लेते हैं, तो डिस्प्रिन लेते हैं, तो मतलब डिस्प्रिन मतलब एस्पिरिन, है ना, एस्पिरिन। और कॉन्स्टिपेशन कौन कराता था, अभी ऊपर गया था, मॉर्फिन था, मॉर्फिन, है ना, मॉर्फिन, मॉर्फिन कॉन्स्टिपेशन करता है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ड्रग इज यूज्ड टू ट्रीट द हाइपर एसिडिटी, मतलब एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, एसिड बहुत ज्यादा, एसिडिटी मतलब बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है पेट में, तो इंसुलिन दोगे? अरे भैया इंसुलिन तो डायबिटीज के लिए होता है यार। फ्यूरिसेमाइड लोगे? अरे बिल्कुल नहीं। ग्लेवेनक्लामाइड? अरे बिल्कुल भी नहीं। यह है ना, एजोल, ओमीप्राजोल, अभी बताया था आपको, ओमीडी देते हैं ना, ओमीडी, ओमीडी याद है कुछ? हाँ, तो इसलिए क्या नाम है, ओमी देंगे यहाँ पे जब एसिड ज्यादा बनेगा, तो क्योंकि ये प्रोटॉन पंप एक पंप होता है, ठीक है, जैसे टिल्लू पंप तुम्हारा होता है, वैसे यहाँ एक प्रोटॉन पंप लगा होता है जो अंदर से क्या नाम है एसिड बाहर फेंकता है, अंदर से एसिड बाहर फेंकता है, तो H प्लस Cl बनता है, ठीक है, HCl हमारा बनता है और HCl हमारा खाना पचाता है। ये बहुत भैया बहुत ज्यादा पंप, एकदम पंप की शर्ट चालू कर दी हो, बाहर भरता रहेगा तो भैया एसिड बनेगा ही बनेगा। एक काम करो भैया, ओमिप्राजोल देखो, ओमीडी देखो, इसको बंद ही कर दो ना, इसको बंद कर दो, ये खत्म कर दो। अगर ये खत्म हो गया तो भैया कहानी ही खत्म हो गई, जब ना आएगा पानी, मतलब सॉरी एसिड बाहर, और ना में एसिड बने होगा। चलो, तो ये रहा आपका टोटल 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपके हो गए। अब आप क्या नाम है, ऐसे ही सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। अगर आप ये सीरीज, अगर आप चाहे सेकंड ईयर में हो चाहे फर्स्ट ईयर में हो, अगर ये सीरीज आप कंटिन्यू रखते हो रोज, आप क्या नाम है, आज ज्यादा लंबा वीडियो हो गया, पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगला 15 क्वेश्चन 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ ये सीरीज को फॉलो करो और लगातार चलते रहो, चलते फिरते आप सुनते रहो, ठीक है।